करता हूँ और मंच पर उपस्थित अपने साथियों के साथ आपका अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कि हम अपनी कविताओं द्वारा आपके अंदर हास्य रस उत्पन्न कर सकेंगे और इसके लिए हम आपसे उत्साहवर्धन की अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा हंसी की डोर खींचो, चेहरे पर मुस्कान लाओ, ये हंसी फुहारे जिंदगी को रंगीन बनाओ। सर्वप्रथम मैं उस कवित्री को आमंत्रित करना चाहूंगा जो अपने क्लास मित्रों से बेहद नाराज है और अपनी नाराजगी का कारण बताने आ रहे हैं। तो स्वागत है कवित्री वर्षा जी का। धन्यवाद तुलसी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर को निशान दिखाते हैं, आता जाता कुछ नहीं पर हम पर रौब जमाते हैं। टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। कुछ हमेशा बातें करें हमें चुप कराते हैं। अपनी तो बस गलती माफ, अपनी तो बस गलती माफ, हमें बलि चढ़ाते हैं। चिल्लाते हैं बस चीखते और चिल्लान बचाने मॉनिटरों से, मान बचाने मॉनिटरों से, हम इन्हें नहीं चाहते हैं, हम इन्हें नहीं चाहते हैं, हम इन्हें नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। माँ की कसम मैडम जी घर में ईमानदारी, माँ की कसम मैडम जी घर में चिकन मटन माछ माँ, चिकन मटन माछ माँ वो लड़फड़ लपटेंगे चो, बर्गर पिज्जा चाउमीन और मैगी माँ खाएंगे चो। वे बिना आज कखी वो मजा आनी नी, वे बिना आज कखी वो मजा आनी नी। माँ की कसम गुरुजी घर में एक जानी, करकोणी सी साधु माँ, करकोणी सी साधु माँ वो ग्रेवी पर आंद चो और वे भेज की वे भेल तर जांद चो। जुगड़ा बट्टी त्वे की याद दूर कथे जानी, जुगड़ा बट्टी त्वे की याद दूर कथे जानी। माँ की कसम भैजी जी घर में एक जानी, माँ की कसम भैजी जी घर में एक जानी। और 250 की पार पहुंची, 250 की पार पहुंची रेट चमकने चौड़ी की। इतना बता क्विंटलों में टमाटर कने सौड़ी की। स्टोर रूम में सड़नू टमाटर, स्टोर रूम में सड़नू टमाटर तुमने कने जानी। माँ की कसम मोदी जी घर में एक नारी नी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक नारी। पर ऐसू छत मत त्वे तू टमाटर, ऐसू छत मत त्वे तू टमाटर, गमलों में लगान मैन और मुट्ठी झूणी खींच के कच्चू भी बुखार में। हम पहाड़ी छा ट्वेन अभी हमें पहचानी। माँ की कसम मैडम जी घर में एक नारी, माँ की कसम गुरु जी घर में एक नारी, माँ की कसम मोदी जी घर में एक नारी। नाम को सुनकर कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा परीक्षा परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट से एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती,
अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, अगर फेल हुए तो होगा डंडे से नृत्य। पास होने पे मिलता है शानदार इनाम, तब मुंह से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुंह से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। बहुत खूब प्राची जी की कविता सुनकर मुझे भी अपने हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया, फिर भी एग्जाम में अंधा ही आया। हम तो यूं ही चल देते थे बिना मुंह धोए एग्जाम में, दोस्त कहते थे तू तो बड़ा पड़ गया है। हम सभी ने कभी न कभी रेलगाड़ी का सफर अवश्य किया होगा। अब मैं जिस कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ, उन्होंने भी एक बार रेलगाड़ी की यात्रा की। यहाँ सफर से भी प्राय अंग्रेजी भाषा के सफर SUFFER से हैं। इस यात्रा के दौरान उन्हें जो अनुभव हुए, उन्हीं अनुभवों के साथ वो हमारे साथ उपस्थित हुए। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सिमरन जी का। अपनी कविता द्वारा हमें हास्य से सराबोर कर देंगी सिमरन जी, जो कि प्रदीप चौबे जी द्वारा रची गई है। भारतीय रेल की जर्नल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर को फूटने लगे। तभी अचानक एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला बाबूजी अंदर जाओगे। हमने कहा तुम पहुंचाओगे? तो वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा देंगे, मगर रुपए पूरे 50 लेंगे। हमने कहा 50 रुपए भैया? तो वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने बोला सामान नहीं है, अकेले हम हैं। तो बोला बाबूजी आपके सामान से कम है, भीड़ देख रहे हैं, कंधों पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत के साथ जैसे ही हमें उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। बोला बाबूजी 50 रुपए तो कम है, हमें क्या मालूम था कि आप आदमी नहीं बम हैं। बोला अब बहाने मत बनाओ, जब ठेका लिया है तो उठाओ। अब जरा डब्बे के अंदर झांके श्रीमान, भगवान जाने डब्बा था या हल्दी घाटी का मैदान। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, कुछ हनुमान जी के वंशज एक दूसरे के कंधों पर चढ़े थे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे, आंखें मूंदे। तभी अचानक गिरी उनके सर पर पानी की गरम गरम बूंदे। तो वे सर उठाकर चिल्लाए कौन है, कौन है, पानी गिराकर मौन है। तभी ऊपर बैठे आदमी ने कहा माफ करना बड़े भाई, पानी नहीं है, दरअसल हमारा 6 महीने का बच्चा लेता है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार इसमें आपको क्या भरोसा। तभी अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली तो एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया अरे चली रे चली। तो कोई बोला जय बजरंग बली, तो कोई बोला या अली। हमने कहा काहे का अली और काहे का बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे सब नजरों का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं। और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बने। धन्यवाद।